आपके बच्चों की आवाज, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट शाइस्ता रियाज। हम लोग बड़े इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं आजकल की सोसाइटी में। मेरे पास ऐसे बच्चे भी आ रहे हैं जो कि 8-9 साल के होते हैं, लेकिन उनमें भी ऑटिज्म की सिम्टम्स नजर आ रही होती हैं। वो बिल्कुल म्यूट हो चुके होते हैं, इन्वायरमेंट से फेमिलियर नहीं होते और अपने ही एक वर्ड में लॉस्ट होते हैं। तो पेरेंट्स कहते हैं जी इसको ऑटिज्म नहीं है, पहले तो ये 7-8 साल ठीक था, स्कूल में इसकी परफॉर्मेंस ठीक थी, इतना अच्छा था, लेकिन अब स्कूल से कंप्लेंट्स आ रही हैं कि बच्चा जो है वो रिस्पॉन्स अच्छा नहीं कर रहा, कहीं लॉस्ट हो जाता है, काम जो होमवर्क है, क्लास वर्क है वो टाइम पर नहीं करता, और उसके अलावा बदतमीजी करने लग गया है, और इसके अलावा अगर इसको कुछ कहो तो रिस्पॉन्स रेट इसका कम हो गया है। तो ये सब ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अपने बच्चे को मोबाइल तक महदूद कर दिया हुआ है, और क्योंकि उसको नहीं पता कि इन्वायरमेंट के अंदर क्या हो रहा है और जो है मैंने किस तरह रिस्पॉन्स करना है। आप ये चीज भूल जाएं कि आप बच्चे को, अगर उसके पहले 4-5 साल गुजर गए हैं और बच्चा अब उसको कोई सिम्टम नहीं आ सकती। देखिए, इसको हम एक टर्म यूज कर सकते हैं, लेट ब्लूमिंग ऑटिज्म, जिसके अंदर क्या होता है कि बच्चे को 6-7-8 साल से लेके आगे तक 13-14 साल तक उसको ऑटिज्म की सिम्टम आनी स्टार्ट हो जाती है। बच्चा बिल्कुल जिस तरह ऑटिज्म के बच्चे सोशली इंटरेक्ट नहीं करते, सोशली कम्युनिकेट नहीं करते, कुछ हाइपर एक्टिविटी में आ जाती है, कुछ इम्पल्सिविटी आ जाती है, और इसके अलावा लॉस्ट होना, सेल्फ टॉक होना, और चीज़ों पे फोकस कम हो जाना, ठीक है, और रिस्पॉन्स रेट कम हो जाना, ये बच्चों में आना स्टार्ट हो जाता है। और ये मैंने बहुत से केसेस मेरे पास आए हैं कि पहले उनमें कोई सिम्टम नहीं, लेकिन अब जब वो 12-13 साल के हुए हैं तो उनकी स्कूल से कंप्लेंट्स आनी स्टार्ट हो गई। जब पता चला तो उनका ज़्यादा यूज़ जो है वो मोबाइल था, ठीक है। इसके अलावा वीडियो गेम्स, उनमें हाइपर एक्टिविटी, अग्रेसिवनेस, बात बात पे रोना, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी की सिम्टम्स, ये सारी सिम्टम्स उनके अंदर आनी स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो बच्चा जो है वो बच्चे को उसके अंदर इमोशंस नहीं होते। बच्चे को नहीं पता कि उसने मदर का ख्याल कैसे करना है, पापा का ख्याल करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, या उसको छोटे बहन भाइयों के साथ प्यार करना है। उसका सिर्फ फोकस जो है वीडियो गेम्स पे, उसके अलावा मोबाइल पे, जो वो मोबाइल पे देख रहा है, स्क्रीन टाइम उसका ज़्यादा होता है। तो जिसकी वजह से बच्चे की हेल्थ ख़राब हो रही है, बच्चे का फोकस ख़राब हो रहा है, बच्चे की स्कूलिंग ख़राब हो रही है, और इसकी वजह से सोशली इंटरेक्ट नहीं हो रहा, बाहर जाने के लिए घबराता है, बाहर अकेला नहीं निकलता। तो ये जो सारी सिम्टम्स हैं ये इन फ्यूचर देखी जा रही है। तो काइंडली आप इस चीज़ के बारे में अवेयर हो कि आप ये ना कहें कि मेरा बच्चा 3-4-5 साल का, उसको ऑटिज्म नहीं है शुरू से, तो अब उसको नहीं हो सकता, या उसमें वो सिम्टम्स नहीं आ सकती। तो ये लेट एज में भी आ सकती है। आप अपने बच्चों के ऊपर ध्यान रखें, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सोशली इंटरेक्ट करवाएं, अपने साथ बिठाएं, अपने साथ एंगेज करें, ताकि बच्चा आपके बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में फेमिलियर हो, उसकी सोशल इंटरेक्शन बढ़ाएं। देखें बच्चा क्या करता है, उसकी रूटीन क्या है, क्या वो अकेला बैठ के तो नहीं पढ़ता रहता, खेलता रहता, या वो क्या कितनी देर लॉस्ट हो जाता है, उसकी नींद कैसी है, उसका खाना कैसा है, उसका पीना कैसा है। तो आप काइंडली बच्चों के ऊपर ध्यान दें और देखें कि बच्चे की रूटीन क्या है, बच्चे की फीलिंग्स क्या है, बच्चा उनको एक्सप्रेस कर पाता है कि नहीं करता, आपके साथ उसकी अटैचमेंट क्या है। हमारे आजकल पेरेंट्स का क्या अलमिया है कि पेरेंट्स टाइम ही नहीं दे पा रहे बच्चों को। देखिए, आप बच्चों को टाइम नहीं देंगे तो ये प्रॉब्लम आपके लिए होगा। आगे जाके बच्चों के प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ जाती हैं कि उनको खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप इसलिए शुरू एज के जो पीरियड्स होते हैं उसी में बच्चों के साथ काम करें, उनको पार्क लेके जाएं, उनको मॉल्स पे लेके जाएं, उनके साथ खुद एंगेज हो, उनको एक टाइम रखें जिनके साथ जिस टाइम आप उनके साथ बैठे उनके साथ गपशप करें, उनसे पूछे आपने दिन में क्या किया, क्या हुआ, उनको बोलने का टाइम दें, उनको इंटरेक्ट करवाएं, उनकी रूटीन को चेक करें। तो काइंडली आप जब तक बच्चों के साथ काम नहीं करोगे, बच्चा आपका बिल्कुल लॉस्ट हो जाएगा, और उसकी जो उसके अंदर इमोशंस है, एहसासात है, और जो एक ह्यूमन फीलिंग्स होती है वो खत्म हो जाएंगी।
तो जिसकी वजह से बच्चे की अपनी लाइफ को खतरा है और वो इंटरेक्शन बिल्कुल खत्म कर देगा। और जिसे कहते हैं ना कि उसके माइंड के अंदर इतनी कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी कि वो खुद भी बयान नहीं कर पाता कि उसको एंजाइटी और ये जो सिम्टम्स है क्यों आ रहे हैं। थैंक यू सो मच।